हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आने वाली जन्माष्टमी की आप सभी ठाकुर भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने जन्माष्टमी के लिए हमारी राधा रानी और ठाकुर जी के लिए कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने इस टाइप का एक लॉन्ग हार है जो हम बड़े पहनते हैं वही है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ज्वेलरी मिलती नहीं है। जो विग्रह होते हैं उनके, लड्डू गोपाल की तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन बड़े जो विग्रह होते हैं उनकी ज्वेलरी नहीं मिलती। तो ये एज अ लॉन्ग हार में इनके पहनाऊँगी। ये वाइट पर्ल और ग्रीन पर्ल में है और ये पीछे से ये एडजस्टेबल है। हालांकि इसको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये है ही लॉन्ग। और इसके साथ जो ये दो इयरिंग्स भी आई हुई है। ये इयरिंग्स तो हम नहीं पहना सकेंगे बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ी है, तो नहीं पहना पाएंगे। और इसकी प्राइस है 450, लेकिन मैंने दो लिए हैं तो उन्होंने मुझे 300 रुपये में दे दिया। एक ही ग्रीन कलर में है और सेम ऐसा ही एक लिया है, उसका कलर ग्रे टाइप में है, क्योंकि मुझे सेम ऐसे ग्रीन दो नहीं मिल रहे थे तो इसका ये कलर है। ये भी सेम है, सिर्फ ये ग्रीन पर्ल की जगह पर ये ग्रे टाइप के हैं। ये भी बहुत ही सुंदर है। ये मैं राधा रानी को पहनाऊंगी, सोच रही हूँ राधा रानी को ही पहनाऊँ। और वो ग्रीन वाला है वो ठाकुर जी को पहनाऊंगी। इसके साथ भी उसकी इयरिंग्स आई हुई है साथ में यहाँ पर, और दूसरी ये रही। ये भी बहुत बड़ी है क्योंकि मैं इस राधा रानी और ठाकुर जी को इयरिंग्स पहनाने के लिए दूसरी लाई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये दोनों ही सेम प्राइस की थी, पर मुझे 300 रुपये में दिया है। इस बार हमारी राधा रानी और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो पूरे का पूरा पीकॉक थीम पर जाएगा, यानी कि उनका जो ड्रेस है वो भी पीकॉक की फेदर का ही होगा। एक ये भी लाई हूँ, ये छोटा सा चौकर है जो हम बड़े पहनते हैं, या फिर इसको ऐसा ब्रेसलेट तो नहीं पहन पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये चौकर ही है शायद। तो इसको भी मैंने ले लिया क्योंकि इसकी शाइन बहुत ही प्यारी थी और ये भी ग्रीन कलर के पर्ल में था। तो मोर पंख का जो ड्रेस हम पहनाएंगे उसके साथ ये एज अ कमरबंद या फिर पगड़ी में, या फिर इस तरह से हम छोटा करके इनको एज अ चौकर भी ठाकुर जी को हम पहना सकते हैं। इसका प्राइस तो लिखा हुआ नहीं था, पर ये 150 में मुझे दिया था, तो ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया। अब नेक्स्ट मैंने लिया है एक बोरला राधा रानी के लिए। मुझे इस टाइप का बोरला नहीं मिल रहा था कहीं पर, लेकिन एक शॉप थी जहाँ पर जो राजस्थानी ज्वेलरी मिलती है, तो वहाँ से मैंने परचेज़ किया। क्योंकि मेरे पास एक इस टाइप का नहीं था, गोल्ड वाले तो थे लेकिन जिसके नीचे लटकन जैसा होता है वो वाला नहीं था। इसका मुझे आई थिंक 500 बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे 350 में दे दिया था, क्योंकि सारी ज्वेलरी मैंने एक ही दुकान से ली थी। और अब ये है उनके कानों की कुंडल, ये 60 रुपीज़ में है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने दो परचेज़ किए हैं और दोनों की साइज़ डिफरेंट है क्योंकि एक ही जैसा मुझे नहीं मिल रहा था। इसका ग्रीन और ब्लू कलर है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इनकी पूरा ड्रेस पीकॉक थीम पर जाने वाला है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम उनको जो पीकॉक की जो शेप है, पीकॉक का जो कलर है, उसी टाइप में ही ज्वेलरी पहनाऊँ। और दूसरा वाला ये है, इसका ब्लू और येलो कलर है। ये उससे बड़ी साइज़ का है, ये मुझे 90 रुपीज़ में दिया था और ये 60 रुपीज़ का है छोटा वाला। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं एक साथ में रखकर। छोटा वाला है जो मैं ठाकुर जी को पहनाना चाहूँगी, क्योंकि उनकी पगड़ी होती है, तो बड़ा वाला तो पॉसिबल नहीं होता है पहनाना, लेकिन छोटा वाला उनको आराम से आ जाएगा। और राधा रानी को हम बड़े पीकॉक की पहनाएंगे। अब ये थोड़े खिलौना टाइप का था, 20 रुपये का मुझे पीकॉक था तो बहुत ही अच्छा लगा। इसको भी सोच रही हूँ कि मैं कहीं पर भी लाइक हाथ पर लगाऊं, या फिर उनके चरण कमल जो होते हैं पैरों के नीचे, तो उस पर रख दूं।
का एक का पल निकल गया है, वो मैं फिक्स कर दूँगी। और इस टाइप का बहुत क्यूट सा है, मुझे पसंद आया तो वो भी मैंने ले लिया। और ये है इनके तिलक मैंने खुद से बनाया था लेकिन वो टूट गया है, तो इस बार सोचा कि मैं परचेज़ ही कर लेती हूँ, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी की इतनी तैयारियां हैं और ऊपर से मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी था, तो मैं उतना ज़्यादा कुछ ज्वेलरी रेडी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि इस बार हम परचेज़ ही कर लेते हैं। ये एक छोटी छोटी सी ये ईयरिंग्स है, लड्डू गोपाल के लिए आती है, लेकिन मैंने राधा रानी और ठाकुर जी को एज अ नथ के तौर पर पहनाने के लिए ले लिया। ये 35 रुपीज़ ईच मुझे मिला है, 35 के 2, और ऐसे मैंने 2 पेयर लिए। एक ग्रीन है, पैरट ग्रीन, और एक वाइट, और ये के है मल्टी कलर में, ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया था, तो ये भी मैंने 50 रुपये में मुझे दिया था। और ये है 30 रुपये में। इसको एज अ फिंगर रिंग भी पहना सकते हैं, पैरों में भी पहना सकते हैं। जो भी ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं उनको पता ही है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ को कितनी जगह पर हम यहाँ कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको बिंदी नज़र बट्टू बनाना है तो इस टाइप के स्टोन भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये भी 30 रुपीज़ का है। ये भी पीकॉक के जैसे कलर में था, तो इसको भी एज अ फिंगरिंग कहीं पर भी पहना सकते हैं। जनरली मैं बाय नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बनाने के लिए, तो फिर मैंने इस बार ज्वेलरी परचेज ही कर ली। ये छोटे छोटे अंदर है, तो उसको एज अ नज़र बट्टू हम उनकी चीन पर लगा सकते हैं। अब एक था वो कलरफुल, क्या बोलते, मुझे इसको नाम तो नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था कलरफुल, तो हमको इसको पगड़ी को डेकोरेट करने के लिए भी पहना सकते हैं। तो मैंने इतनी शॉपिंग की है और फटाफट से वीडियो बना डाला, क्योंकि अभी मुझे बहुत ही जन्माष्टमी की तैयारियां करनी बाकी है। और आपको आगे की भी अगर वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। आपको ये ज्वेलरी और शॉपिंग हॉल कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।